नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्ट्रेटेजी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 31 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 29 अक्टूबर को। अब हम अक्टूबर मंथ से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के बारे में कुछ जान लेते हैं, जितने भी दिवस हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर विश्व भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर और विलय दिवस 26 अक्टूबर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ने किस देश की कंपनी शाफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है फ्रांस के साथ। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है मुंबई में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है मंगोलिया ने। मंगोलिया देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है इटली देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। और 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोली गई और इटली के माउंट इटला ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ और इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है दुबई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका आंसर है भारत। अब भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। अब भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठवें महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है कपूरथला को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किसे अपने टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया? तो इसका आंसर है शारंग देव को। और कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। IRCTC की CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सैन वार्ड बने हैं और राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं।
अधिरम बगची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है श्रीनगर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला वीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। और गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है यूएसए। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। और भारत के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंद विरासत माह घोषित किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किसने पटना में महेंद्रो घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह। आवाज़ का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। या दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।